नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ्स का बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मैं बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो एग्जाम हॉल में 8 से 10 मिनट में भी 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, कह रहा है कि 93% बच्चा जो है वो पास हुआ है यानी उत्तीर्ण हुआ है, तो आपको पता है 7% फेल हुआ होगा। ये चीज़ सोचने वाली है। अब यहाँ पे वही डाटा नंबर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 92, 75, तो ये वैल्यू किसका होगा, इसी 7% का ना। तो अब आपको ज्ञात करना है कि उपस्थित होने वाले सभी विद्यार्थियों की संख्या यानी 100% का वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 9275 किसका वैल्यू है, 7% का। आपको निकालना किसका, 100% का। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, एक बार में काटेंगे 2 और 2 बचेगा, 3 बार में 21, 1 7 बचेगा 2 बार में, फिर 3 5 7 बचे 35। ये हो जाएगा 13 25 गुना का 100 करेंगे तो 13 25 पर 00, 13 25 पर 00, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 25 पर 00 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके लिए आपको बोर्ड मास का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। दोस्तों, छोटी ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 96 का मतलब गुना, ये 2 है, उसके बाद यहाँ पे बटे में 24 है, भाग है, तो 4 बार में इसको काट दीजिए, 4 दूने का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया, 8 के बराबर। फिर इसके बाहर जो ये बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 36 का मतलब गुना, फिर 4 है और भाग में ये आ जाएगा 8 जो आपने अभी सॉल्व करा था। तो 4 से काटेंगे 2 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 18 बार में। अब लास्ट में क्या बच गया, 41 और गुना का कितना बच गया, 18, 41 गुना 18। या तो आप इसको गुना कर लो या नहीं तो एक बार ऑप्शन पर नज़र आप डालो। ऑप्शन पर नज़र डालोगे तो यहाँ से देखिए 8 गुना 1 करने पे इकाई अंक क्या आएगा, 8 ही तो आने वाला है ना इसका, और इकाई अंक एक ही जगह 8 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप गुना करके भी चेक कर सकते हो। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों, यही सब बेस्ट अप्रोच होता है। शॉर्ट ट्रिक तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास बेस्ट अप्रोच है ना तो एग्जाम हॉल में आप 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल में क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जब ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाए कि इतना गुना है या फिर इतना हो जा रहा है, तो अगर फ्रैक्शन में वो वैल्यू है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे दर निकालना है। तो लिखना है दर बराबर ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहेगा 2/5, उसके बाद बटे में कर देना है आपको टाइम 40 वर्ष, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देना है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, देखिए ये तो 5 नीचे ही आ जाएगा ना, तो इस 5 को उठा के हम लोग यहाँ से नीचे कर देते हैं, गुना का 5 कर देते हैं। 5 से 40 पंचे 200, तो यहाँ से 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे 2 बार में, 2 और 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इस सवाल के लिए तो कलम का भी जरूरत नहीं दोस्तों। कह रहा है कि कोई काम 90 दिन में पूरा करता है, तो बताइए वो 45 दिन में उस काम का कितना काम कर लेगा। बताइए ना, 90 दिन में अगर पूरा कर लेगा तो 45 दिन में तो आधा ही कर रहा होगा ना, यानी 50%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या बताएं। देखिए, विद्यार्थी ए है, दूसरा बी है, इन्होंने 75% प्राप्त किया और इसने 60% प्राप्त किया कि, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कितना किया, तो ये इससे 15% ज़्यादा है, लेकिन यही नंबर अंक में दिया हुआ है। अंक में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30 नंबर। कितना दिया हुआ है, 30 नंबर। तो इस 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। और आपसे पूछा है अधिकतम अंक यानी 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 2 करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मैंने ऐसा सवाल आपको कई बार कराया है। देखिए इसको करने के लिए क्या करना है कि 10 वर्ष में ये 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में पूछ रहा है आपसे, कितने वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो है 2 का कितना पावर हो रहा है। 2 का पावर 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आपको बस इसके पावर से मतलब है। देखिए यहाँ पे 2 पावर आया ना, तो इस 10 में गुना 2 कर दीजिए। 10 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 20 वर्ष आपका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, रोहित 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। एक तो 2320 रुपया लगाया दुकान पर और 180 रुपया उसके मरम्मत में भी खर्च किया उसने, और इसे 2400 में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब आप सबसे पहले इसका सीपी ज्ञात करिए ना, टोटल खर्च कितना हुआ है उसको खरीदने में। ये 2320 और 180 मरम्मत पे भी खर्च हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 2320 प्लस 80 24 एक 2500, ये आपका हो जाएगा। सीपी आ गया 2500 और एसपी कितना हो गया यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 2400 में बेचा है। तो बताइए 2500 में खरीदा, 2400 में बेचा, भाई साहब को 100 का लॉस हो गया। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो देखिए 100 रुपये का हानि हुआ है और यहाँ पे आपको लिखना है क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लॉस बटे क्रय मूल्य गुना का 100%, गुने का 100%। तो लॉस कितने का हुआ है 100 का हुआ है। सीपी कितना था आपका 2500, सीपी आपका हो जाएगा 2500 और यहाँ पे गुना 100% से कर देंगे, तो ये कट जाएगा भाई 25 बार में और काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है कि 7200 को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2:4:3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए क्या अनुपात दिया हुआ है 1/2:4:3/2। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में कुछ नॉर्मल वैल्यू, तो आपको सबको क्या करना है नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जो नीचे है उसका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही होगा, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा अब देखिए 1:4:2:8:3, ये हो गया। अब कह रहा है 7200 को बांटना है, तो 8 3 11 12, इसी 12 का वैल्यू हो गया आपके सामने 7200 और आपसे पूछा है किसका आर का हिस्सा, तो ये आपका पी था, ये आपका क्यू था, ये आपका आर। दोस्तों आर का कितना है 3 है ना, तो यहाँ से देखिए 12 का वैल्यू अगर 7200 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 600, आपको निकालना है 3 का, तो 3 गुना 600 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। दोस्तों देखिए ऐसा 2 तरीके का सवाल बनता है, या तो वो विपरीत दिशा में चल रहा होगा या समान दिशा में चल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालना है। और वो रिलेटिव स्पीड क्या होता है दोस्तों, अगर विपरीत दिशा में चले तो दोनों का जो स्पीड होता है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये आपका रिलेटिव स्पीड होता है। और सवाल में कह रहा है कि उसका समान चाल है, यानी कि दोनों का जो स्पीड है वो बराबर है। तो हम मान लेते हैं इसका स्पीड है s, इसका भी s होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2s, यानी आपका रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 2s। यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस जो होता है विपरीत दिशा में चलने के लिए, तो दोनों के ट्रेन की जो लंबाई होगी दोनों को ऐड जो करेंगे वही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। यानी दोनों का लंबाई 320 और 320 था, यानी 320 प्लस 320 करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 640 मीटर, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम तो आपके सामने दिया हुआ है 18 सेकेंड। अब आपसे पूछा है चाल, तो चाल बराबर क्या करेंगे यहाँ से दूरी बटा समय, तो ये आपका देखिए रिलेटिव स्पीड है 2s। यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 2s बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपना कितना, ये तो स्पीड है ना, स्पीड बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 640 और बटे का ये टाइम 18, और ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहीं पे आप चेंज कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई।
चूँकि यहाँ पर काटने में भी आसानी हो जाएगा, क्यों आगे हम बढ़ाएं इसको, तो 18 से 18 यहाँ कैंसिल, 2 से जब आप काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा ये 320, 5 से फिर इसे काट दीजिए, 5 छके 30, 5 चौके 20 यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए इस सवाल को पढ़िए, आप थोड़ा सा ट्राई करिए। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इस 20 सवाल में कितना सवाल आप कर सकते थे, आपको कमेंट बॉक्स में चीज़ बताना है। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूँ, कई फॉर्मूला का भी रिवीजन हो रहा है, और आपको मैं बेस्ट अप्रोच भी बता रहा हूँ कि कहाँ गुना कर कैसे करना है, कहाँ पे बिना कलम का सॉल्यूशन निकालना है, कहाँ पे माइंड में गुना करना है, कैसे जोड़ घटाव करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं अगले सवाल में क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। दोस्तों देखिए एक फॉर्मूला इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि r/100 + r। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रहा होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर यहाँ पे कमी कर रहा होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देना है आपको। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो r का वैल्यू होगा यही डाटा होगा जो परसेंटेज वृद्धि या फिर कमी दिया रहेगा। अब यहाँ से देखिए 14.28% अपॉन 100 + 14.28%, और आपको पता है कि यहाँ पे प्रतिशत बताना है ना, प्रतिशत घटाए जाने चाहिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुना भी करना है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के आपके सामने आ जाएगा 14.28 अपॉन 114.28% गुना 100%। तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू तो ख़त्म ही हो जाएगा। परसेंटेज जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको काट दीजिए। अप्रॉक्स ये 8 बार में कट जाएगा, 8 से फिर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। करेक्ट आंसर 12.5% आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर ये एडजेक्ट नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। 14 को 8 बार करेंगे तो कितना होता है 112, और ये 28 यानी 30 के आसपास है। 30 को फिर 8 बार गुना करेंगे तो 8 या 24 यानी 2.40 के आसपास होने वाला है। तो ये 2 तो बढ़ जाएगा ना, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी आसपास हो गया ना। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। आपको एग्जाम हॉल में ये भी तरीका अपनाना है। अगर ये चीज़ आपको, अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपको ध्यान में ना रहा या फिर कटाने में आपको परेशानी हो रहा है, तो मैं आपको एक तरीका और सिखा देता हूँ, आप वैसे भी बना सकते हो। देखिए क्या करना है दोस्तों, ये जो है 14.28%, ये अप्रॉक्स 1/7, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होता है। 1/7 में कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि का मतलब देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं लंबाई, यहाँ पे लिखते हैं चौड़ाई ब्रेथ, और ये लिखते हैं पहले यानी बिफोर, ये लिखते हैं नाउ यानी कि अब। अब क्या हो गया, देखिए वृद्धि का मतलब क्या हुआ, आपने 7 में 1 बढ़ाया, बढ़ाने के बाद वो कितना हो गया होगा 8। तो ये जो है बिफोर यानी लेंथ पहले था 7, अब आपने बढ़ा के कितना कर दिया 8। अब यहाँ पे देखिए ब्रेथ, ये 8 जो है यहाँ पे ब्रेथ मान लेना है पहले। तो आपको एरिया क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है। यहाँ देखिए सवाल में कह रहा है अपरिवर्तित, तो अपरिवर्तित रखने के लिए 8 × 7 = 56, ये एरिया 56 ही होगा ना। तो इसको अपरिवर्तित रखने के लिए यहाँ पे कितना देना पड़ेगा बताइए, चौड़ाई को कितना करना पड़ेगा 7 ना, करना पड़ेगा ना, तभी तो 8 × 7 करेंगे 56 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए कह रहा है चौड़ाई को कितना घटाना चाहिए, तो आपने क्या किया 8 से 7 कर दिया, किया ना, 1 घटाया ना, तो 1 घटाया आपने, किससे घटाया 8 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 8 से काटिए ना, 100% से गुना होता है। तो 8 से काटने के बाद कितना हो जाएगा 12.5%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12.5, यानी फिर से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अब अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद जो है वो 10% ही काम कर पाई है, 10%। तो बताइए पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 × 80 डेज तो लगेगा ही उसको। दोस्तों दूसरा चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि पूनम जो है राखी से 20% अधिक कुशल है, यानी राखी से ये पूनम है 20% अधिक, यानी अगर ये 100 काम करेगी तो ये कितना 120 काम। इसको काट दीजिए आप, किससे काटेंगे 20 से 5 बार में, ये 6 बार में। अब राखी अगर 5 काम करेगी तो पूनम कितना 6 काम करेगी। अब आप खुद बताइए 80 दिन उसको पूरा काम करने में लगता है
और एक दिन में वो 5 काम कर रही है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपको यहाँ से निकाल लेना। 80 गुना 5 करेंगे तो 5 8 40 यानी 400 हो जाएगा, टोटल वर्क 400। और उसमें से 90% ही वर्क आपको करना है, क्योंकि 10% तो काम कर चुकी है, कौन, राखी। तो इसका 90% आप यहाँ से निकालिए। 90% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये काटेंगे आप 4 बार में, 4 9 36, और काम कितना बच गया, आप 360 काम बचा है। और इस काम को कौन करने वाला, दोनों मिल के, ये दोनों मिल के। तो ये एक दिन में 5 काम और ये एक दिन में 6 काम कर रही है, तो टोटल मिला के कितना काम हो जाएगा, 11 काम। तो टोटल काम है 360 और एक दिन में 11, तो यहाँ से 360/11 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% का हानि हो जाता है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक ए है, दूसरा आपका बी है। 5,000 में भाई साहब बेचते हैं घड़ी, ये भी 5,000 में बेचते हैं घड़ी। इसको हो गया 25% का फ़ायदा, 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब इन्होंने कितने पर बेचा होगा, ये 125% पे। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 125% का है। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना। ये प्रतिशत और प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अभी आप काटेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो अनुपात ही निकालना है ना, ए अनुपात बी निकालना है। तो यहाँ बीच में अनुपात का बड़ा साइन दे देते हैं। ये 5,000 है, इसको 10% का हानि हुआ है, तो इसका मतलब ये 90% में बेचा होगा, तो ये 90 का वैल्यू हो गया। और आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% से गुना, तो ये परसेंटेज यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, 5,000 और ये 5,000 खत्म, 100 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए किससे कटेगा, 5 से काट लीजिए। ये 25 बार में और ये 18 बार में, तो कितना आ गया, 25:18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी में उल्टा लिखा गया दोस्तों, मिस प्रिंट है यहाँ पे। आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है, इसको आप करेक्ट कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा आपका 25:18। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25:18। 25:18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे या तो आप फार्मूला लगा के बना लीजिए, या ऑप्शन से चले जाइए, या फिर सीरीज मेथड लगाइए। और यहाँ पे बेस्ट अप्रोच जो होने वाला है वो सीरीज मेथड। कैसे, देखिए 2,000 प्राइस है लिखा हुआ, उस पर 20% का हमने छूट दे दिया, तो छूट देने के बाद इसका मतलब 80% पे उसको बेचा होगा, तो 80% आप पहले निकाल लीजिए। 2 0 खत्म, 8 दूना 1,600, कितना आ जाएगा ये 1,600। अब जो प्राइस उसका हो गया 1,600 और उस पर x% का छूट देने के बाद वो वैल्यू हो जाता है कितना, 1,400, क्योंकि लास्ट में कितने में बेचा उन्होंने, 1,400 में। तो बताइए कितने का छूट मिला है, 200 का छूट मिला है। 200 रुपये का छूट मिला है, कितने रुपये पर, 1,600 पर, 1,600 पर। और प्रतिशत में गुना करने के लिए 100% से गुना करना है, तो 200 से काट दीजिए ये 8 बार में। 8 से जब आप काटेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। ये रहा अगला सवाल दोस्तों, आप खुद से भी करने का कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस 20 सवाल में आप कितना सवाल कर सकते थे। देखिए ये सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु ये दिया हुआ है, और यहाँ से क्या करना है, उनकी औसत आयु ज्ञात करना है आपको। 2 तरीके से बना सकते हैं, एक डेविएशन मेथड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो बेसिक तरीका है, सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए। तो सबको आप जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14, 14 9 हो जाएगा 23, 1 24, 5 29, 6 35 का 5, शेष 3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। 175 में 7 से आप भाग दे दीजिए 2 बार में, और 7 5 35, ये कितना आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सिंप्लीफिकेशन से है दोस्तों। एसएससी जीडी में 2 से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन से रहता है, आपको ध्यान से बनाना है दोस्तों। बोर्ड मार्क्स का नॉलेज आपके पास होना 100% जरूरी है। देखिए इसको कैसे करना है, 7 + 33 है, यहाँ पे लिखेंगे 40 हो जाएगा, गुना है तो गुना लिख देंगे। 44 में 2 से भाग देने के बाद आ जाएगा आपका 22, और गुना फिर है गुना दे देंगे। 5 × 5 करने पे 25 आ जाएगा। अब आप सबसे पहले इसको गुना करो, 25 × 4 करेंगे तो 100, एक 0 यहाँ पे था, ये 0, 1000 हो गया, गुना 22, 1000 × 22 यानी कि 22,000, यानी ऑप्शन नंबर
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100, अगले 5 महीनों के लिए 1000, अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 था। यदि कुल वार्षिक बचत इतना है तो सपना की औसत मासिक आय क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, व्यय दिया हुआ है और औसत में दिया हुआ है। पहले 3 महीना का औसत कितना है 1100, अगर 1100 औसत है तो पूरा का पूरा 3 महीना में कितना खर्च किया हुआ है, 11 गुना 3 3300 रुपया। उसी प्रकार से इस 5 महीने का औसत 1000 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5000 रुपया। और यहाँ पे देखिए 4 महीनों में 1200 का औसत है तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 करेंगे तो 4800। अब टोटल निकाल लीजिए, यहाँ से टोटल निकालने के बाद कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12000, 12 13100, 13100 रुपया। और लास्ट में बचत कितना दोस्तों 1300 रुपया। ये 1300 रुपया बचत भी है। टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 1 4 1 14400 रुपया उसका इनकम निकला आपका। ये इनकम है और ये कौन सा इनकम है दोस्तों, ईयरली इनकम है, ईयरली। ये ईयरली इनकम है। आपसे पूछा क्या, औसत मासिक है। औसत पूछा है और मासिक पूछा है तो मासिक का मतलब इसमें 12 से भी भाग देना पड़ेगा। 12 से जब आप लोग भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 12 से भाग दीजिए एक बार में, 2 और 4 बचेगा, 12 दूना 24, ये आपका आ जाएगा 1200 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, इसको आप बिना कलम का भी कर सकते हो और यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में खुद देना है। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है तो उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। दोस्तों देखिए ये 5175 है, क्या है, विक्रय मूल्य है और उस पर 25% का छूट दिया गया है। दोस्तों आप खुद ही बताओ कि अगर किसी वस्तु पर 25% का छूट दे दिया गया तो उसे 75% में ही बेचा गया होगा ना। तो ये जो वैल्यू है आपका, ये 75% का वैल्यू है और आपको निकालना क्या, अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 25 से काट दीजिए 3 बार में, ये 4 बार में, 3 से जब इसको काटेंगे आप तो एक बार में ये हो जाएगा 2 और 1 3 7 21, फिर ये 2 बार में 3 5 15, ये आ जाएगा 1725। अब यहाँ से क्या करना है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 1725, 1700 ये 25 है, गुना का 4। अब आप गुना करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे गुना करना है, देखिए 1700 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6800 और 25 गुना 4 करेंगे 100, तो यानी 6900। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6900 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये होता है बेस्ट अप्रोच, यानी गुना करने के लिए, छोटा छोटा गुना करने के लिए हमें कलम नहीं चलाना, दिमाग चलाना है बस। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, 44 आम, 121 केले, 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का ही फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। सवाल तो देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा और टेढ़ा भी लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होने वाला है। ऐसे सवाल में बस आपको 2 चीज़ देखना है। क्या देखना है, पहला चीज़ होना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल होना चाहिए, ये समान संख्या लिखा हो। दूसरा चीज़, अगर न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के है, समान और न्यूनतम, अगर ये दोनों चीज़ आ गया तो वहाँ पे आपको निकालना है HCF। क्या करना है दोस्तों, HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे 3 डाटा दिया हुआ है, 44, 121 और 11, तो तीनों का आप HCF निकालो। HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तीनों का HCF आपके सामने 11 आने वाला है। अब आपको क्या करना है, देखिए 44 आम है और 11 लगाएंगे एक पंक्ति में तो कितना पंक्ति हो जाएगा, यहाँ से 4 पंक्ति हो जाएगा। फिर अगर 121 को सजाएंगे 11 के पंक्ति में तो कितना पंक्ति 11, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा काट के, एक पंक्ति हो जाएगा। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 11 4 15 1 16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखना है कि न्यूनतम संख्या पूछा हो और पंक्तियों में अगर समान संख्या का बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। दोस्तों SSC के किसी भी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का 2 से 3 सवाल रहता है और इस सवाल को करने के लिए बोर्ड मार्क्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको खूब प्रैक्टिस करना है ऐसे सवालों का। देखिए सबसे पहले क्या करना है, छोटी ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 175 गुना 72 भाग 24 प्लस 5। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। 24 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 15 5 1 3 7 21 1 22 का 2 शेष 2 3 1 3 2 5 525 और ये प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 530।
उसके बाद यहाँ पे देखिए गुना 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 20, ये बड़ी ब्रैकेट है। तो और बड़ी ब्रैकेट के बाद ये भाग में 2 है, यानी इसको टोटल को 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे, 10 बार में काट देंगे, 530 गुना अब कितना हो जाएगा 5300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये था लास्ट सवाल। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।